ठीक है, 10 लोग हैं, स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, व्हाट इज फिक्स्ड नेटवर्क? फिक्स्ड नेटवर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, जिसमें WLL उसका एक टाइप है, वायरलेस लोकल लूप। फिर वायरलेस लोकल लूप का हमने एक डायग्राम देखा था, उसका वर्किंग देखा था। ठीक है, तो ये उसका एक छोटा सा एक ब्रीफ के बारे में है कि थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर वापस से हम हमारा जो WLL का एक एप्लीकेशन जो था LMDS जो बचा हुआ था उसको कवर कर लेंगे। तो व्हाट इज फिक्स्ड नेटवर्क, और यू कैन से व्हाट इज फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई वायरलेस नेटवर्क है, मतलब उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल कम्युनिकेशन या सेलुलर कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं वही एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे इस वो एक मोबाइल भी होता है, फिर फिक्स भी होता है, एडॉक बेस्ड भी होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर लेस होता है, ऐसे बहुत सारे उसके टाइप्स है। तो उसमें का एक सिंपल टाइप जो है वो है फिक्स वायरलेस नेटवर्क। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस वो काम किस तरीके से करता है, तो ये 3 से 4 पॉइंट के अंदर वो चीज लिखी हुई है। वर्ड टू वर्ड हम इसको देखेंगे ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी आसान हो जाए। फिक्स वायरलेस सर्विस इज अ कंपैरेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी है दैट ऑपरेट्स कॉमनली ऑन रेडियो ट्रांसमिशन। किसका यूज करता है? और रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, that operates commonly on radio transmission to connect established वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आर आल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फिक्स वायरलेस नेटवर्क। यानी दो तरीके की फ्रीक्वेंसी इसमें यूज होती है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है जो मोस्टली मेगाहर्ट्ज में रहती है, और दूसरी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज होती है जिसको मिलीमीटर वेव भी कहते हैं, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को, जो गीगाहर्ट्ज में होती है। जहां पर हमको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? LOC भी कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली, दोनों का फेज जो है वो एक दूसरे के सामने होना चाहिए।
ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का फेज जो है वो एक दूसरे से अलाइन होना चाहिए, एक दूसरे के सामने होना चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होगा ट्रांसमीटर रिसीवर का, ट्रांसमीटर से आप बटन दबाते रहेंगे, रिसीवर कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वहां पर यूज होती है जहां पर पॉइंट टू पॉइंट आपको करना है, और जहां पर पॉइंट टू पॉइंट की जरूरत नहीं है मगर फिक्स वायरलेस नेटवर्क आपको इंस्टॉल करना है, तो वहां पर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी भी आप यूज कर सकते हो और फिक्स वायरलेस नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आर यूज टू बाईपास, ये फिक्स वायरलेस नेटवर्क किसको बाईपास करता है, मेनी ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, सॉरी मेनी ऑफ द ऑब्स्टेकल टेरेस्ट्रियल इंटरनेट कनेक्शंस हैव, ठीक है। ये इतना हो गया फर्स्ट पैराग्राफ का। इतना सेकंड पॉइंट, फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड इज द टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है ये, यहाँ पे हमने देखे कि वो क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट के लिए और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम क्या दे रहे हैं कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है विच प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर अ वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में वो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। कनेक्टिंग टू फिक्स्ड लोकेशन, कनेक्टिंग टू फिक्स्ड लोकेशन, अब वो बिल्डिंग भी हो सकती है, जैसे कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे अपना कैंपस है, 3 बिल्डिंगें हैं और दूर दूर है, एक दूसरे को हमको उनको लाइन में कनेक्ट करना है और बहुत हाई स्पीड चाहिए, स्टूडेंट का डेटा है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, सब कुछ देखना है, तो हम उनको अब कैंपस के अंदर खड्डा खोदेंगे, फिर केबल बिछाएंगे, उसका कॉस्ट, उसका टाइम, वो सब ज्यादा लगेगा। इससे चाहे एक बिल्डिंग में ट्रांसमीटर लगाए, दूसरी बिल्डिंग में रिसीवर लगाए, दोनों को कर दिए और कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, खाली इंस्टॉलेशन चार्ज है, टाइम भी कम बचेगा और हमारा काम भी फास्ट होगा। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वायरलेस नेटवर्क लगा सकते हैं, ये फिक्स वायरलेस नेटवर्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है कि भाई टू फिक्स लोकेशन बिल्डिंग से हो सकती है विद रेडियो और अदर वायरलेस लिंक, अदर वायरलेस लिंक मतलब माइक्रोवेव भी हो सकता है, ठीक है। इन लोकेशंस वेयर इट वुड बी टू कॉस्टली टू आइदर इंस्टॉल और लीज केबल ब्रॉडबैंड, फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड ऑफन प्रोवाइड अ चीपर अल्टरनेटिव, जहां पर वायर्स को जमीन के अंदर ले डाउन करना, यानी खड्डा खोद के उनको बिछाना, फिर वायरिंग का कॉस्ट, या फाइबर ऑप्टिक हो या हमारा कॉपर वायर हो, जो भी हो, उसका टाइम, कॉस्ट, मनी सब जो है, उससे अच्छा उस टाइम पर हम ये चीपर अल्टरनेटिव जो है वो फिक्स वायरलेस नेटवर्क का हम वहां पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस फॉर रेसिडेंट्स ऑफ रिमोट विलेजेस, ठीक है। अब जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है, बॉम्बे से कनेक्टेड कोई छोटा सा गांव है, वो जैसे यहाँ पर पनवेल है, पनवेल किस में आता है, नवी मुंबई में आता है, मगर पनवेल के जस्ट बाजू में खोपोली आता है, या उससे और थोड़ा पहले हम देखें तो कोई भी एक छोटा सा गांव ले लो जो 10 किलोमीटर पर है, उसको हमको ये करना है, वहां पे भी हमको फास्ट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो हमको 10 किलोमीटर तक केबल बिछाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये इक्विपमेंट लगाओ, ट्रांसमीटर रिसीवर, तो हमारा काम घंटों में हो जाएगा, जो महीनों लगेंगे 10 किलोमीटर केबल बिछाओ, उसका कनेक्शन करो, उसकी टेस्टिंग करो, वगैरह वगैरह जो भी है, और ये विद इन 2-3 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमोट विलेजेस और कनेक्टिंग मल्टीपल बिल्डिंग्स विद वायरलेस लैन, जैसा मैंने आपको कैंपस का, जी आप कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी है, यहाँ बॉम्बे में बहुत बड़ा एरिया रहता है एकर्स में, मल्टीपल हर सेक्शन की, वहां पर हर डिपार्टमेंट की एक एक बिल्डिंग्स रहते हैं, आईआईटी पवई है, ऐसे बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े कैंपस है, आजम कैंपस है पुणे में, तो वो सबको एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट करना है विद हाई स्पीड और वायरलेसली, ठीक है। वायर बिछाएंगे तो क्या होगा, जमीन में गैस की पाइपलाइन भी जमीन में है, इलेक्ट्रिक की भी जमीन में है, वो ड्रेनेज भी जमीन में है, वाटर सप्लाई भी जमीन में है, उसमें फिर आप ये कम्युनिकेशन के केबल भी जमीन में डालेंगे तो बहुत जंबल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम भी बचाने के लिए और ये सब डिफिकल्टीज को हटाने के लिए ये जो वायरलेस फिक्स नेटवर्क जो है वो यूज होता है। एज अ फिक्स वायरलेस नेटवर्क इट इज अ स्टेशनरी वायरलेस कनेक्शन बिटवीन टू फिक्स साइट, स्टेशनरी यानी कांस्टेंट कनेक्शन रहता है, स्टेबल कनेक्शन रहता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। इट कैन सपोर्ट हायर डेटा रेट while using a same power requirement as a मोबाइल और सैटेलाइट, मोबाइल और सैटेलाइट में जितना पावर लगता है उतना ही पावर पे वो हाई डेटा रेट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। हाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ज्यादा लार्ज बैंडविड्थ वाला या हाई बैंडविड्थ का वो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पावर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, जितना मोबाइल को और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को पावर लगता है उतने ही सेम पावर पे वो करेगा, ठीक है। व्हाट इज मोबाइल वायरलेस नेटवर्क, ये था फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क,
ठीक है। मोबाइल यानी जो पोर्टेबल है वो, तो मोबाइल इंटरनेट इज द ओल्डर मोर फेमिलियर मोबाइल टेक्नोलॉजी वन दैट रिफर्स मेनली टू इंटरनेट एक्सेस डिलीवर ओवर अ सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क को यूज करके जो हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं मोबाइल पर, उसको मोबाइल वायरलेस नेटवर्क कहते हैं, जो बहुत पुराना हो चुका है फिलहाल। इट यूजेस द सेम सेल टावर्स, वही जो कम्युनिकेशन के लिए, कॉल कनेक्शन के लिए जो टावर यूज होता है, वही टावर जो है वो यूज करते हैं किसके लिए? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आज अहमद मैं बोल रहा था आपको एक हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं सबको? हाँ सर आ रही है। हाँ, ठीक है। तो जो मोबाइल वायरलेस नेटवर्क जो है वही हमारा सेल्यूलर नेटवर्क यूज करके हम इंटरनेट उसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इट यूजेस द सेम सेल टावर, जो सेम सेल टावर यानी जो वॉइस के लिए जो टावर यूज हो रहा है, वही टावर जो है वो इंटरनेट के लिए भी यूज होगा, टू हैंडल वॉइस ट्रैफिक, टू सेंड डेटा टू एंड फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइसेस। एक मोबाइल डिवाइस से दूसरे मोबाइल डिवाइस में वॉइस की ट्रैफिक भी सेंड कर सकते हैं हम, और हमारा जो डेटा जो है यानी इंटरनेट है वो भी हम उसके ऊपर चला सकते हैं। इट्स स्पेशली डिजाइन टू फ्लेक्सिबल, खास करके वो क्यों बनाया गया है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि फिक्स के अंदर क्या हो जाता है, आप रेस्ट्रिक्शन में आ जाते हो। ठीक है। एसेंशियल वर्क, इमरजेंसी में आप कहीं बाहर हो, आप उसका उसका अपने उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हो। एंड एज द नेम सजेस्ट, लाइक पोर्टेबल मोबाइल बोलो या पोर्टेबल बोलो, पोर्टेबल मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन, तो ये उसके एडवांटेजेस है। अब ये नीचे जो कंपैरिजन दिख रहा है, कंपेयर फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क एंड मोबाइल वायरलेस नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स दिया उसने, पोर्टेबिलिटी, लेटेंसी, टाइप ऑफ कनेक्शन, स्पीड, टाइप ऑफ बेस स्टेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है। ये 6 पॉइंट दिया है, एमएसबीटी के सिंपल क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है। लास्ट एग्जाम में पूछा नहीं है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो क्या है? पोर्टेबिलिटी। फिक्स में पोर्टेबिलिटी नहीं रहेगी। फिक्स में क्या चाहिए? लाइन ऑफ साइट, मतलब लाइन ऑफ साइट कनेक्शन मतलब क्या है? ट्रांसमीटर और रिसीवर बराबर एक दूसरे के सामने रहना चाहिए, भले दूर दूर हो मगर एक दूसरे के सामने रहना चाहिए, और बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। बीच में कोई ऑब्स्टेकल रहा तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी वाले के लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मोबाइल इंटरनेट से द बिग एडवांटेज इट्स पोर्टेबिलिटी। इट गोज मोस्ट एवरीवेयर वॉइस ट्रैफिक गोज, जहां जहां तक वॉइस ट्रैफिक का नेटवर्क जाता है वहां वहां तक मोबाइल डेटा भी, मोबाइल के ऊपर इंटरनेट एक्सेस भी पहुंच सकता है, रीच कर सकता है, यूजर जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेटेंसी, फिक्स्ड वायरलेस हैज अ वेरी लेस लेटेंसी देन मोबाइल वायरलेस। ठीक है। और इसको सिंपल में आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई सिंपली लो लेटेंसी। इसमें लेटेंसी क्या है? हाई है। मोबाइल इंटरनेट हैज अ मच ग्रेटर लेटेंसी देन अ फिक्स वायरलेस। टाइप ऑफ कनेक्शन क्या है? डेडिकेटेड इसमें कनेक्शन रहेगा, इसमें शेयर्ड कनेक्शन रहेगा। ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीपल यूजर के बीच में शेयर होती है, यहाँ पर डेडिकेटेड कनेक्शन रहेगा, यानी एक कैंपस में आपने दो बिल्डिंग के बीच में कनेक्शन कर दिए तो वो दो बिल्डिंग के लिए ही स्पेसिफिक रहेगा। स्पीड, ऑब्वियसली फिक्स की स्पीड जो है वो ज्यादा फास्ट है। ठीक है। और इसकी जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि यूजर जो है वो पोर्टेबिलिटी में रहेगा, मोबिलिटी में रहेगा। फिर वो पेडिस्टल यूजर हो यानी चलते चलते बात कर रहा हो, या 30-40 की स्पीड में हो या 100 की स्पीड में। ठीक है। टाइप ऑफ बेस स्टेशन, लाइन ऑफ साइट बेस स्टेशन उनको उसको लगेगा, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों इन लाइन चाहिए। इसमें सेलुलर बेस स्टेशन लगेगा। ठीक है। आप सेल की रेंज के अंदर, सेल के अंदर रहना चाहिए, बेस स्टेशन की जो रेंज है उस रेंज के अंदर आप रहना चाहिए, लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन, फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड ऑफन प्रोवाइड अ चीपर अल्टरनेटिव। ठीक है। ये सस्ता अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू वायर्ड के। और इसका क्या है? इट रिफर्स मेनली टू इंटरनेट एक्सेस डिलीवर ओवर अ सेलुलर नेटवर्क। ऑलरेडी एक सेलुलर नेटवर्क हमने वॉइस के लिए एग्जिस्टिंग किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, उसी के ऊपर हम इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उसका एप्लीकेशन है कि यूजर जो है वो मोबिलिटी में भी कहीं पे भी हो, इसको मोबाइल के जरिए से इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और ये पूरे
वो रिमोट विलेजेस या तो पूरे कैंपस को आपको, पूरी यूनिवर्सिटी को आपको कनेक्ट करना है तो वो इसका ये एप्लीकेशन है, फिक्स वायरलेस नेटवर्क। ये उसका डायग्राम है जो हम यहाँ पर देख रहे थे ना, WLL का। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे WLL क्या होता है। तो WLL की दो एप्लीकेशंस थे, ये टू एप्लीकेशन ऑफ WLL, LMDS एंड MMDS। तो LMDS कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, उसका स्पीड कितनी है, यूएस वालों ने LMDS को यूज किया था, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड इतना है। फिर LMDS की तरह ही उन्होंने क्या किया था, और एक सिस्टम यूरोप वालों ने लॉन्च किया था, उसको उन्होंने क्या नाम दिए थे, हाइपर एक्सेस दिए थे, वो ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो एग्जैक्टली हमने LMDS का डायग्राम नहीं देखे थे, लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लोकल ये जो सिस्टम है LMDS, लोकल लोकल यानी पूरा सिटी या पूरा एरिया, पूरा सेक्टर या पूरा जोन आपको कनेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। मल्टीपल यानी एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो वायरलेसली कनेक्टेड है, ये देखो वायरलेस एंटीना दिख रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। और कुछ चीजें जो है वो वायर्ड कनेक्टेड है। ये आपका मेन उसका नेटवर्क का डायग्राम है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है। अब इसमें मोड जो है वो ATM मोड है। ATM मतलब वो पैसा निकालने वाली मशीन है, ये है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ATM मतलब असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है, ठीक है। OC जो है वो ऑप्टिकल केबल कनेक्टिविटी है, इंटरफेसिंग का नाम है OC3 OC12। फिर ये आपका इंटरनेट है, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है, इंटरनेट है, और आपका PSTN नेटवर्क। ये सब हमने ये हमारे बैकबोन स्विच के साथ कनेक्ट किया है, यानी ये हमारा मेन एक सर्वर है। ये सर्वर को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये नेटवर्क मैनेजमेंट है, और जो भी यूजर को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पर उसका डेटाबेस है कि भाई कौन यूजर फ्रॉड है, कौन ऑथेंटिक यूजर है, किसने प्लान सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और ये अलग अलग इंटरफेसिंग के जरिए से हम उसको क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट इथरनेट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, हमारा वॉइस हो, लोकल एरिया कनेक्शन हमको करना हो, सिर्फ सिंपल इंटरनेट प्रोवाइड करना हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉलिंग हो, एवरीथिंग, इंटरनेट को अडेप्ट करना हो, या कॉर्पोरेट लेवल पे हमको नेट प्रोवाइड करना हो। तो ये पूरा जो है, ये इतना जो सेक्शन जो दिख रहा है, ये जो मैंने सिलेक्ट नहीं किया हूँ, ये पूरा क्या है, कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट है, और ये पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो ये वायरलेस कॉम्पिटिटिव लोकल एक्सचेंज कैरियर, CLEC, इसको क्या कहते हैं, CLEC भी कहते हैं, ठीक है। लोग कॉम्पिटिटिव लोकल एक्सचेंज कैरियर यूजिंग असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ATM, ये कौन सा मोड यूज कर रहा है वो, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। असिंक्रोनस मतलब, सिंक्रोनस मतलब क्या, सबको सेम मिलेगा, ठीक है। असिंक्रोनस मतलब क्या, किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसको ज्यादा चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट कम है उसको कम चाहिए। अभी मान लो एक आदमी जो है यहाँ पर घर पे बैठ के, यहाँ पर ये रेसिडेंशियल जो है, यहाँ पर घर पे बैठ के वो वॉइस कॉल कर रहा है, तो वॉइस के लिए कितना बैंडविड्थ चाहिए, 10 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ चाहिए। और यहाँ पर एक आदमी जो छोटे स्मॉल बिजनेस है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ले रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ले रहा है, मल्टीपल लोग कनेक्टेड है, वीडियो कनेक्टेड है, तो बैंडविड्थ ज्यादा लगेगा। ये सिंपल एक कॉल कर रहा है या वॉइस कॉलिंग कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और यहाँ पर वीडियो कॉलिंग हो रही है कॉन्फ्रेंसिंग में, तो किसको बैंडविड्थ ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली वीडियो वाले को ज्यादा लगेगा। तो इसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसको यहाँ पर ज्यादा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट कम है तो इसको कम डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी हर एक यूजर को उसकी डिमांड के हिसाब से डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, असिंक्रोनस कहते हैं। सिंक्रोनस मतलब सबको सेम मिलेगा, ठीक है। इसके 4 ही पॉइंट है, हम इसको फास्ट फास्ट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एप्लीकेशन फॉर LMDS का सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन जो है वो क्या है, LEC, लोकल एक्सचेंज कैरियर नेटवर्क, जो डायग्राम हम देख रहे हैं नीचे। फिगर 6 shows a typical network configuration where the LEC owns a very wide bandwidth asynchronous transfer mode। LEC के पास क्या है, बहुत वाइड बैंडविड्थ का, बहुत बड़ा बैंडविड्थ का असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है, और सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी है। उसके लिए उसके पास कौन सा नेटवर्क है, सोनेट, ठीक है। S फॉर सिंक्रोनस, O फॉर ऑप्टिकल, और नेट फॉर नेटवर्क, ठीक है। सोनेट जो है वो सिंक्रोनस है, और ATM जो है वो असिंक्रोनस है। ये दोनों भी क्या है, बैकबोन स्विचेस है, ठीक है। बैकबोन स्विचेस यहाँ पे लिखा है ना, ये बैकबोन स्विच, ये जो दिख रहा है डब्बा, जिसको हम सर्वर कहते हैं, स्विचेस कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ मेगाबिट्स। इनकी कैपेसिटी कितनी है, हंड्रेड्स ऑफ मेगाबिट, यानी हंड्रेड्स ऑफ यूजर को मेगाबिट्स वो प्रोवाइड कर सकता है पर सेकेंड, फॉर ट्रैफिक विद इंटरनेट, विद PSTN और इट्स ओन प्राइवेट नेटवर्क। ये इसका इंटरनेट हो गया, ये
इंटरनेट हो गया, ये PSTN नेटवर्क हो गया, और उसका खुद का जो प्राइवेट नेटवर्क है यानी ये ATM, ये हो गया, ठीक है। As long as the LOC line of sight path exists, LMDS will allow LEC local exchange carrier को LMDS allow करता है to install wireless equipment on the premises of कंज्यूमर के एरिया में वायरलेस इक्विपमेंट जो है वो आप इंस्टॉल करो फॉर रैपिड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विदाउट हैविंग अ लीज और इंस्टॉल इट्स ओन केबल टू द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को खुद के केबल लगाने की जरूरत नहीं है, नई कंपनी को आगे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वायरलेस इक्विपमेंट लगाओ और कनेक्टिविटी चालू करो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फाइंडिंग अ लाइन ऑफ साइट पाथ इज नॉट ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग सुटेबल फिक्स वायरलेस कनेक्शन फॉर मिलीमीटर वेव फिक्स वायरलेस लिंक। ठीक है, लाइन ऑफ साइट जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज करके फिक्स वायरलेस नेटवर्क को सेटअप करने की, उसके अलावा भी कंडीशन है, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बर्फीली जगह है या हेल है, तो ये सब भी क्या करता है, चैनल का जो गेन है यानी वायरलेस कनेक्टिविटी जो हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो अगर बहुत ज्यादा रेन होगा, बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगी तो भी चैनल का गेन जो है वो कम ज्यादा हो सकेगा। लाइन ऑफ साइट तो मिनिमम होना ही चाहिए, उसके साथ साथ ये सब फैक्टर्स भी जो है वो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, समटाइम्स इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दीज आर द टेक्नोलॉजीज, देयर आर द टेक्नोलॉजीज सेपरेटेड ओनली बाय द थिनेस्ट ऑफ मार्जिन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी के बीच में हल्का सा फर्क रहता है, थिनेस्ट मार्जिन यानी एकदम लाइट फर्क रहता है। ठीक है, फिक्स वायरलेस एंड मोबाइल इंटरनेट, फिक्स वायरलेस अलग टेक्नोलॉजी है, मोबाइल इंटरनेट अलग टेक्नोलॉजी है, आर टू सच टेक्नोलॉजीज दैट लुक सिमिलर, दोनों दिखेगी सेम एंड फंक्शंस इन मच द सेम, और उनका काम करने का तरीका भी बहुत सिमिलर है, बट डिफर इन स्मॉल येट इंपॉर्टेंट वे, जो दोनों एक दूसरे से अलग है मगर वो जो अलग जो है उनका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बात पे वो डिफरेंस हो रहे हैं दोनों में जो डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जैसे कि मोबाइल में लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है, फिक्स वायरलेस में लाइन ऑफ साइट की जरूरत है। अब ये रेन स्नो ये जो पैरामीटर जो ऊपर से जो आपके फिक्स वायरलेस नेटवर्क को इफेक्ट करते हैं, वही ये जो पैरामीटर है वो अपने मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटीज ज्यादा है मगर स्टिल दोनों जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो LMDS को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में बोले या LMDS का एप्लीकेशन पूछे तो ये डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है। LMDS is suitable for local exchange carrier application. Justify and sketch its network diagram. या तो डिस्क्राइब ऑपरेशन ऑफ LMDS विद सुटेबल डायग्राम, इस तरीके का क्वेश्चन इसका पूछा है एग्जाम में, आगे भी आ सकता है। ये फिक्स्ड और वायरलेस नेटवर्क के बारे में कि भाई व्हाट इज फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क, गिव द एग्जांपल, तो WLL, LMDS, LEC, these are the examples of fixed wireless network। और मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी का तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है जिसको हम सेलुलर सिस्टम भी कहते हैं वो उसका एग्जांपल है। ये दोनों का कंपैरिजन ये खास आपको ध्यान में रखना है और याद करना है इसको। ठीक है, तो इतना इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा सब लोगों को। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम फिर इसको यहाँ पर खत्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आपको मैं ब्रीफ बता दूं फर्स्ट चैप्टर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क जनरेशन ये हमारा फर्स्ट था। 1G में क्या था, 2G, 2.5G, 2.7G, 3G, 4G, इस तरीके से हमने ये सबका देखे थे कि कौन से स्टैंडर्ड से। फिर वही चीज को हमने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखे थे, मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स। 1G में क्या था, AMPS था, NMPS था। फिर 2G में क्या आया, IS-95B आया जिसको CDMA भी कहते हैं, GSM आया, और फिर हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा आया, GPRS आया और H, ये सब 2G में आया। फिर 3G में क्या आया, UMTS आया और CDMA 2000, ये सब 3G में आया। और फिर 4G आया। फिर मोबाइल वायरलेस सिस्टम देखे हमने, पेजिंग सिस्टम, कॉर्डलेस सिस्टम। पेजिंग सिस्टम का डायग्राम, पेजर जो डिवाइस छोटा सा आता था। फिर ये वॉकी टॉकी कॉर्डलेस सिस्टम जिसको हम कहते हैं। फिर सेलुलर सिस्टम को हमने देखे, ये उसका डायग्राम। फिर हमने ये WLL वाला टॉपिक देख, सबका कंपैरिजन। उसके बाद ये WLL वाला टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में इससे पहले हमने देखे थे। फिर LMDS अभी आज देखे हमने, उसका एप्लीकेशन देखे, LEC लोकल एक्सचेंज कैरियर, दोनों का कंपैरिजन। फिर ये मोबाइल फोन यूनिट का डायग्राम और उसके हर एक ब्लॉक का डायग्राम हमने देखे, ट्रांसमीटर, रिसीवर। फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका MSBT का कैसा है। फिर ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का डायग्राम, ये
उसके बाद लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये लॉजिक यूनिट का डायग्राम और ये कंट्रोल यूनिट का डायग्राम। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। ठीक है, कुछ है डाउट? ठीक है, आप लोग ये लीव हो सकते हैं लेक्चर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाय आकाश। हेलो हाँ बोलो हमजा। सर, लेटेंसी का मतलब क्या है? लेटेंसी मतलब क्या था उसमें? लो लेटेंसी और हाई लेटेंसी। हाई लेटेंसी। हाँ देखो, गूगल करो, चालू रखो, लिखो गूगल में व्हाट इज लेटेंसी। Latency from a general point of view is a time delay between the cause and the effect of some physical change in the system being observed, but known within gaming circle as lag. है ना, द डिले बिफोर अ ट्रांसफर ऑफ डेटा बीइंग फॉलोइंग एन इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स ट्रांसफर। Okay. ठीक है, Okay. लो लेटेंसी मतलब मतलब लैग लैग होएगा, मतलब नेट सोर्स और डेस्टिनेशन हाँ, के बीच में जो पुअर लैग परफॉर्मेंस, देखो पीरियड नीचे रहता दिया है। है, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू नेटवर्क लेटेंसी। ठीक है, जितना डिले ज्यादा है उतनी लेटेंसी क्या है, ज्यादा रहेगी। द डिले बिफोर अ ट्रांसफर ऑफ डेटा बिगिंस फॉलोइंग एन इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स ट्रांसफर। अभी देखो हम 4G यूज कर रहे हैं, 4G में कैसा है, डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, डेटा कैसा चालू करते हैं, डेटा का जो सिंबल रहता है उसको क्लिक करते हैं, इंटरनेट चालू हो जाता है। बराबर। टाइम लगता है हाँ, थोड़ा सा। दो थोड़ा सा ही ना। हाँ। वही अगर हम पहले इंटरनेट करते थे तो उसको बहुत सेटिंग करना पड़ता था, आईपी देना पड़ता था, फिर वो नेटवर्क चालू होता था। Yes. ठीक है, यानी जितना कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो उतनी लेटेंसी हाई रहेगी, और जितना कनेक्शन कम रहेगा तो उतनी लेटेंसी, जितना लो आपका कनेक्शन फास्ट हो जाएगा तो लेटेंसी उतनी क्या हो जाएगी, लो। कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है देखो, व्हाट इज गुड लेटेंसी। तो like bandwidth or anything internet related is relative. If you want to play games, especially first person shooter or driving game, when they should aim for latency or less 50 मिलीसेकंड per, तो एक एग्जांपल लेकर उसने बताया। देखो यहाँ पर दिया है, ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, वही Latency बराबर है। from a general point of view are time delay between the cause and Cause effect and of the effect of some some physical physical changes in change the in the system system being being observed. observed, but known within the गेमिंग सर्कल, वो छोड़ दो, ये नॉन बट वाला छोड़ दो। ठीक है, इन जनरल जो टाइम इंटरवल जो है या टाइम डिले जो है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, लेटेंसी बोलते हैं। कि आपने इंस्ट्रक्शन कब दिया और उसने प्रोसेस कब स्टार्ट किया। समझ में आ रही बात? टाइम हाँ, डिले यस। किसको बोलते हैं, कि मैंने सिग्नल ट्रांसमिट किया और सिग्नल रिसीव हुआ, तो ट्रांसमिट और रिसीव के बीच में कितना गैप था, वो टाइम डिले रहेगा। यस। मगर मैंने ट्रांसमीटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि सिग्नल ट्रांसमिट करो, और एक्चुअल कौन से टाइम पे उसने सिग्नल ट्रांसमिट किया, यानी मेरा गिवन इंस्ट्रक्शन और उसका एक्शन टेकन, वो दोनों के बीच का जो डिले है उसको उसको लेटेंसी लेटेंसी। कहते हैं। ठीक है, यस। थैंक यू सर। ओके।